प्रिय मित्रों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिया क्लासेज में स्वागत है। मित्रों, आज हम सभी यूपी बोर्ड क्लास 10th के यानी कक्षा 10 के संस्कृत पद्य पीयूषम के गीतामृतम नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे, यानी गीतामृतम नामक पाठ को पढ़ेंगे। तो आइए पहले श्लोक को हम पढ़ते हैं और आप सभी भी इन श्लोकों का वाचन करेंगे। फिर इसके बाद हम सभी इसके अर्थ को सीखेंगे तथा यह भी सीखेंगे कि आप किस तरह से एग्जाम में लिखेंगे इसको। आइए इसका वाचन करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। और इसको आप सभी मेरे साथ साथ बोलें तथा इसको दूसरे भी लय में मित्रों आप सभी बोल सकते हैं। आइए दूसरे लय में भी गाकर सीखते हैं इसको। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वकर्मणि। तो आप सभी भी इस तरह से वाचन कर सकते हैं। और अब आइए इसके अर्थ को सीखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है मित्रों कि ते मीन्स तुम्हारा, कर्मण्येव अधिकारः, तुम्हारा कर्मणि एव अधिकारः। यहाँ पर मित्रों यड़ संधि के अनुसार हो गया है। ऐसे लिखा हुआ है कि कर्मणि धन एव धन अधिकारः। इस तरह से यहाँ पर यह संधि किया गया है कि ई का यहाँ पर डी के ई से और एव के ए से मिल करके ई का य हो गया है और यह ए की मात्रा इस पर लग गई है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर संधि करने पर हो गया है कर्म। यहाँ पर डी में से जब हमने ई को निकाल लिया था तो वहाँ पर आधा ड बचा हुआ है। तो इस तरह से कर्मण्ये व हो गया, कर्मण्ये व। और यहाँ पर अभी ये अ धन अ हो करके आ बन गया है, यानी दीर्घ संधि के अनुसार कर्मण्येवाधिकारः बन गया है। इस तरह से कर्मण्येवाधिकारः। अब यहाँ पर इसके सामने जब यहाँ पर ते आ जाता है, यानी यहाँ पर ये त वर्ग का पहला अक्षर त आ जाता है, तो फिर यहाँ पर एक नियम है कि विसर्ग का स हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर सत्व संधि हो गया है, यानी विसर्ग का आधा स होना, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि विसर्ग का आधा स हो गया है। तो ते कर्मणि एव अधिकारः, यानी कि तुम्हारा, ते मीन्स होता है तुम्हारा। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तो ते यानी तुम्हारा
तुम्हारा यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन है, ते वाम वह। तो ते मीन्स होता है तुम्हारा, कर्मणि माने कर्म में, एव मीन्स होता है ही। यहाँ पर जो ये एव है, एव मीन्स होता है ही, यह क्रिया विशेषण है। तो ते मीन्स तुम्हारा, कर्मणि मीन्स होता है कर्म में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है यहाँ पर। तो तुम्हारा कर्म में ही, अधिकार मीन्स अधिकार है, फलेषु, फलेषु मीन्स होता है फलों में, कदाचन माँ, यानी कि फलेश माने फलों में, कदाचन मीन्स होता है कभी कभी भी, माँ मीन्स नहीं, यानी कि तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, फलों में कभी नहीं, फलों में कभी नहीं। तो कर्मफल, कर्मफल हेतु, यहाँ पर है कि कर्मफल हेतु, यहाँ पर विसर्ग का आधा र हो गया, यानी रुत्व संधि के अनुसार यहाँ पर हेतु धन भू धन माँ हो गया है। तो कर्मफल हेतु यानी कर्मफल का कारण, माँ भू, माँ मिस नहीं या मत, भू मिस बनो या हो जाओ। तो कर्मफल का कारण, हेतु मिस कारण, माँ भू यानी कि कर्मफल का कारण मत बनो। और अकर्मणि ते, ते मीन्स होता है तुम्हारा। तो तुम्हारा अकर्मण यानी अकर्म में, संगह, संगह माँ अस्तु। तो तुम्हारा अकर्म में, संगह मीन्स लगाव यानी आसक्ति, माँ मीन्स नहीं, अस्तु मीन्स हो, यानी कि तुम्हारा अकर्म में लगाव न हो, तुम्हारा अकर्म में लगाव न हो, अर्थात कर्म करने में लगाव हो। तो यहाँ पर मित्रों संगो धन अस्तु धन अकर्मणि ऐसे लिखा गया है कि संगह, संगह धन अस्तु धन अकर्मणि। जब यहाँ पर हम ये विसर्ग के सामने कोई भी स्वर आता है तो विसर्ग का उ बन जाता है। यहाँ पर उत्त संधि के अनुसार हो गया है कि विसर्ग का उ बन जाता है। तो विसर्ग के आगे यहाँ पर स्वर आने से विसर्ग का उ हो गया। तो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, वहाँ पर तो जगह कम है लेकिन चलिए यहीं पर हम बता देते हैं आपको। संगह, संग धन उ, ये विसर्ग का उ बन गया है। फिर यहाँ पर अस्तु हो गया। तो अब यहाँ पर अधन उ, यहाँ पर ग के इस अ से और सामने ये उ आने से यहाँ पर गुण संधि के अनुसार ये ओ बन गया है। तो यहाँ पर ओ बन गया जब, तो यहाँ पर हमारा बन गया संगो, संगो धन, ये अस्तु आ गया, अस्तु आ गया। अब इस प्रकार से संगो धन अस्तु, तो यहाँ पर संगोधन अस्तु आ गया। अब जब संगोधन अस्तु आ गया तो पूर्व रूप संधि का नियम लग जाता है यहाँ पर। और जब यहाँ पर ओ के सामने ये अ आ जाता है तो यहाँ पर आपने पूर्व रूप संधि में पढ़ा होगा कि ओ के सामने जब यहाँ पर अ आता है तो ओ का कुछ नहीं होता है, अ अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है, यानी अवग्रह में बदल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे बन गया कि संगो अस्तु, यानी संगोस्तु, ऐसे बन गया है। ये इस प्रकार से संगोस्तु हो गया। अब यहाँ पर तू के सामने जब ये अकर्मणि आ जाता है, अकर्मणि आ जाता है तो यहाँ पर ऊ का व बन जाता है, यानी यहाँ पर भी यड़ संधि लग जाता है, ऊ का व हो जाता है। तो यहाँ पर ऊ के सामने यह अ आ जाने से ऊ का व हो जाता है और ये हमारा पूरा समस्त पद बन जाता है बराबर संगो स्त्व
कर्मणि, इस तरह से हो जाता है। संगोष्ठ कर्मणि, यहाँ पर ये यड़ संधि के अनुसार हो जाता है, यहाँ पर ये पूर्व रूप संधि के अनुसार अवग्रह प्राप्त हो जाता है ये। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ते कर्मणि एव अधिकारः, यानी कि तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। फलेषु कदाचन मा अस्ति, फलेषु माने फलों में, कदाचन मीन्स कभी भी, मा मीन्स नहीं, अस्ति मीन्स है। तो फलों में कभी भी नहीं है, यानी कि तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म फल हेतु मा भूः, यानी कर्म फल का कारण मत बनो, क्योंकि तुम्हारा तेमिस तुम्हारा अकर्मण यानी अकर्म में, संगह माने आसक्ति अर्थात लगाव, मा अस्तु यानी कि न हो, तुम्हारा अकर्म में लगाव न हो, यानी कि तुम अनासक्ति भाव से कार्य करते रहो और तुम्हारा निष्काम कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, यानी कि तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है और फलों में कभी नहीं। कर्म फल का कारण मत बनो, क्योंकि तुम्हारा अकर्म में आसक्ति न हो, यानी कि तुम्हारा अकर्म में आसक्ति यानी लगाव न हो और तुम निष्काम रूप से कर्म करने में ही तुम्हारा कर्तव्य है। तो आइए अब इसका संदर्भ सीख लेते हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में, क्लास 10th के एग्ज़ाम में यानी कक्षा 10 के एग्ज़ाम में यह आपको देखने को मिलेगा कि संदर्भ लिखने को रहेगा और यहाँ पर व्याख्या कि संदर्भ लिखिए और व्याख्या लिखिए। तो संदर्भ मित्रों इसका 2 प्रकार से आप सभी लिख सकते हैं। तो चाहे तो आप यहाँ से शुरुआत करेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के गीतामृतम नामक शीर्षक से अवतरित है। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं इतना शॉर्टकट में कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के गीतामृतम नामक शीर्षक से संकलित है या अवतरित है। और चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं आप सभी कि प्रस्तुत श्लोक गीता महाभारत के यहाँ पर ऐसे बताया गया है पहले गीता के बारे में कि गीता महाभारत के 700 श्लोकों का संकलन है। यह जो गीता नाम की बात चल रही है कि गीतामृतम यानी गीता रूपी अमृत वचन, तो यहाँ गीता के बारे में बताया गया कि गीता महाभारत के 700 श्लोकों का संकलन है। गीता नामक ये जो काव्य है, जो रचना है, इस रचना में कुल 700 श्लोकों का संकलन है और यह श्लोक इसी ग्रंथ से हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम में गीतामृतम शीर्षक से संकलित है। तो चाहे आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट तो ये होगा मित्रों कि आप सभी इस तरह से ही लिखिए कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के गीतामृतम नामक पाठ से अवतरित है। इस तरह से ही लिख लीजिएगा। आइए व्याख्या सीखते हैं हिंदी में कि तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल में कभी नहीं। तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म फल के निमित्त न बनो, कर्म फल के निमित्त न बनो। तुम्हारा कर्म न करने में आसक्ति यानी लगाव न हो, यानी तुम्हारा कर्म न करने में आसक्ति यानी लगाव न हो। भाव यह है कि निष्काम कर्म करना तुम्हारा परम कर्तव्य है यानी कर्तव्य है। फिर से एक बार सीख लेते हैं कि तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म फल के निमित्त न बनो, निमित्त मतलब होता है माध्यम या कारण, न बनो यानी कर्म फल का कारण मत बनो, यानी कर्म फल का निमित्त मत बनो या माध्यम मत बनो। तुम्हारा कर्म न करने में आसक्ति न हो यानी लगाव न हो।
कर्म न करने में मित्रों कहा जा रहा है कि यानी कि तुम्हारा कर्म करने में लगाव हो। भाव यह है कि निष्काम कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। अब आइए दूसरा श्लोक सीखते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। आइए दूसरे माध्यम से भी सीखते हैं, दूसरे लय में, जो कि फिल्म के गानों पर आधारित है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। तो आप सभी इस तरह से भी इसको गा गा करके याद कर सकते हैं। और अब आइए इसके अर्थ को सीखते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे धनंजय, हे धनंजय, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे धनंजय, इनका एक नाम धनंजय भी है। किसका? अर्जुन का। कि हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा यानी आसक्ति को त्याग कर, यानी लगाव को छोड़कर। संगम में होता है आसक्ति, और आसक्ति का अर्थ है लगाव, और त्यक्त्वा में होता है छोड़कर। तो हे धनंजय यानी हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर, सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा, यानी कि हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर यानी आसक्ति को छोड़कर सिद्धि और असिद्धि को, सिद्धि और असिद्धि में समः भूत्वा यानी समान बुद्धि वाला हो करके, भूत्वा में सो करके समः में समान बुद्धि वाला। तो हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योगस्थः कुरु कर्माणि, यानी योगस्थः कर्माणि कुरु। तो योग में स्थित होकर, कर्माणि में होता है कर्मों को, कुरु मीन्स करो, और समत्वम योग उच्यते, और यह समत्व भाव ही, समत्व की भावना ही योग उच्यते यानी योग कही जाती है। यहाँ पर कह रहे हैं कि हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा यानी कि आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव से होकर के, यानी कि समान बुद्धि वाला हो करके योग में स्थित होकर अपने कर्मों को करो। और समत्व भाव ही, यह समत्व भाव क्या है? तो यह समत्व भाव कहा जाता है कि जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख में समान बुद्धि वाला, यानी जो स्थिर बुद्धि वाला होता है उसे ही योग कहते हैं। आइए फिर से सीखते हैं एक बार कि हे धनंजय यानी हे अर्जुन, संगम त्यक्त्वा यानी कि आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होकर अपने कार्य को करो। और यह समत्व भाव ही, यानी हानि लाभ, जीवन मृत्यु, जस अपजस में समान बुद्धि वाला होकर अपने कार्य को करो, यानी योग में स्थित होकर के अपने कार्य को करो। और यह समत्व भावना ही, और यह समत्व भाव ही योग कहलाता है।
आइए अब यहाँ पर व्याख्या सीखते हैं। संदर्भ यही रहेगा, आप इसी तरह से संदर्भ लिख सकते हैं। और मित्रों ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इसको निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये समत्वम योग उच्यते ये लाइन जो है ना, ये सूक्तियों में भी बहुत पूछा जाता है। तो आप निश्चित रूप से इसको याद अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इसका अर्थ सूक्ति आएगा तो भी यहाँ पर पूरा अर्थ लिखना होता है, और ये पूरे श्लोक आ जाते हैं तब भी इतना पूरा लिखा जाता है। तो आइए सीखते हैं इसको। हाँ, ये बता रहे थे हम आपको कि संदर्भ कैसे लिखना है। तो संदर्भ आप सभी लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के गीतामृतम नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के गीतामृतम नामक शीर्षक से अवतरित है। अब इसके बाद व्याख्या लिखेंगे कि हे धनंजय यानी हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, यानी कि कर्मों को करो। यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है, यानी योग नाम से जाना जाता है। तो हे धनंजय यानी हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को करो। और यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है, यानी योग नाम से जाना जाता है। अब आइए अगला श्लोक सीखते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद अकर्मणः। अब यहाँ पर आइए आप सभी भी बोलिए मेरे साथ, क्योंकि अगर आप ये श्लोकों को याद किए रहेंगे या बोल बोल करके इसको अच्छे से पहचाने रहेंगे, तभी वहाँ पर इसका अर्थ निश्चित रूप से लिख पाएंगे, नहीं तो इसका अर्थ उसमें उसका अर्थ इसमें लिख देंगे। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद अकर्मणः। आइए दूसरे लय में सीखते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। तो अब आइए इसका अर्थ सीखते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम नियतम कर्म कुरु। हे अर्जुन, तुम नियतम कर्म कुरु। हे अर्जुन, तुम निश्चित कर्म को करो, यानी कि जो शास्त्र विधि से निश्चित कर्म, जो शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म है, जो निर्धारित किए गए कर्म हैं, हे अर्जुन
तुम उन कर्मों को करो जो शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म निर्धारित किए गए हैं। हे अर्जुन, तुम उस निर्धारित किए गए कर्म को करो, क्योंकि अकर्मणः ही धन, अकर्मणः यहाँ पर है इस तरह से कि ही धन अकर्मणः। तो यहाँ पर ई आ गया है, ई धन अ, तो यहाँ पर ई का य हो गया है और यहाँ पर ये आधा ह बचा हुआ था। जब हमने ई को निकाल लिया था तो आधा ह और यह मिल करके यहाँ पर इस तरह से बन जाएंगे य, और यहाँ से कर्मणः ले लिया तो कर्मणः, तो इस तरह से हो गया है। तो यहाँ पर यड़ संधि हो गई है। तो इस तरह से यड़ संधि के योग से यहाँ पर यह कर्मणः बन गया है। तो अकर्मणः यानी कर्म न करने से, यहाँ पर ही का अर्थ होता है इसलिए, तो इसलिए कर्म न करने से, यहाँ पर कहेंगे इसलिए कर्म न करने से कर्म ज्यायः यानी कर्म करना बढ़कर है। ज्यायः मीन्स होता है बढ़कर। तो त्वम नियतम कर्म कुरु यानी कि हे अर्जुन, तुम निर्धारित यानी जो शास्त्र विधि से निश्चित किए गए कर्म हैं उन कर्मों को करो, क्योंकि कर्म न करने से, इसलिए कर्म न करने से कर्म करना, यहाँ पर ही का अर्थ क्योंकि है यहाँ पर, तो क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना बढ़कर है अर्थात श्रेष्ठ है। ज्यायः मीन्स होता है बढ़कर या श्रेष्ठ है। तो हे अर्जुन, तुम निश्चित रूप से कर्म करो, और क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। और अब यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि ते अकर्मणः, यहाँ पर प्रसिद्धेत, यहाँ पर त का द हो गया है जस्व संधि के अनुसार, और यहाँ पर जब हम इसका विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर अकर्मणः मिल जाता है हमको। तो अकर्मणः यानी कि न कर्मणः, यानी कि जो न कार्य करने से, क्योंकि न कार्य करने से यानी कार्य न करने से, ते मीन्स तुम्हारी, यानी ते मीन्स तुम्हारी, शरीर यात्रापि यानी कि शरीर की यात्रा भी, यानी कि तुम्हारे शरीर की यात्रा भी न प्रसिद्धेत यानी कि सफल नहीं होगी, यानी सिद्ध नहीं होगी या सफल नहीं होगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, त्वम नियतम कर्म कुरु, यानी कि तुम निश्चित रूप से जो शास्त्र विधि से निर्धारित किए हुए कर्म हैं उन कर्मों को करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ होता है, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना बढ़कर है यानी श्रेष्ठ है। और इस प्रकार तुम्हारे कर्म न करने से तुम्हारे शरीर की यात्रा भी न प्रसिद्धेत यानी कि सफल नहीं होगी। आइए अब इसका अर्थ सीखते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि तू शास्त्र विधि से, पहले तो यहाँ पर हम ये संदर्भ की चर्चा कर ले एक बार कि संदर्भ मित्रों आप सभी एकदम शॉर्टकट में संदर्भ है, तो संदर्भ आप इस तरह से लिख देंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के गीतामृतम नामक शीर्षक से अवतरित है। आप मित्रों एक कॉपी ले करके और कलम से उस पर ये संदर्भ अवश्य ही लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ फिर से कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम नामक शीर्षक, प्रस्तुत पद्य, या फिर से सुनते हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के गीतामृतम नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक
हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के गीतामृतम नामक शीर्षक से अवतरित है। इतना लिखने के बाद तब ये व्याख्या लिखना शुरू करेंगे कि तू शास्त्र विधि से नियत यानी निर्धारित किए हुए कर्म को कर, यानी कि तू शास्त्र विधि से निर्धारित किए हुए कर्म को करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और कर्म न करने से तुम्हारी, यानी यहाँ पर कहे हैं तेरी, तो शरीर यात्रा भी सिद्ध यानी सफल नहीं होगी। हे अर्जुन, तुम शास्त्र विधि से नियत किए हुए अर्थात निर्धारित किए हुए कर्मों को करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और कर्म न करने से तुम्हारी शरीर की यात्रा भी, यानी तुम्हारी शरीर यात्रा भी सफल नहीं होगी। तो अब आइए इस श्लोक को सीखते हैं। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांसस्तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसंग्रहम्। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांसः तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसंग्रहम्। तो अब आइए इसको दूसरे लय में सीखते हैं, जो कि फिल्मी गानों पर आधारित है। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांसः तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसंग्रहम्। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांसः तथा सक्तश्चिकीर्षु लोकसंग्रहम्। फिर से सीखते हैं इसको। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांसस्तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसंग्रहम्। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे भारत, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे भारत, यानी कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, कि अविद्वांसः कर्मणि सक्ताः, यानी कि कर्मणि माने कर्म में, अविद्वांसः मीन्स होता है अविद्वान, यानी कि जिस प्रकार से अविद्वान अर्थात जो विद्वान नहीं है, कर्मणि सक्ताः यानी कर्म में लगे हुए, यथा कुर्वन्ति जिस प्रकार से करते हैं, कि हे भारत अविद्वांसः यानी कि जो विद्वान नहीं है, वे कर्म में लगे हुए यानी कर्म में आसक्ति रखने वाले ऐसे अविद्वान जिस प्रकार से करते हैं, तथा यानी उसी प्रकार से असक्त, यहाँ पर दीर्घ संधि हो गया, तथा धन असक्त बराबर तथा सक्त हो गया है, तो उसी प्रकार से असक्त
यानी लगाव न रखते हुए, यानी कि ये लगाव न रखने वाला को असक्त कहते हैं, यानी कि आसक्ति से मुक्त होने वाला। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि असक्त यानी लगाव न रखकर, तो विद्वांसः लगाव न रख करके, उसी प्रकार से लगाव न रख करके विद्वांसः चिकीर्षुः लोक संग्रहम कुर्यात्, चिकीर्षुः लोक संग्रहम कुर्यात्, कि लोक संग्रह करने की इच्छा वाला करे। यानी कि चिकीर्षु माने होता है इच्छा करने वाला, लोक संग्रह मीन्स होता है लोक शिक्षा की भावना की इच्छा करने वाला, कुर्यात मीन्स कर्म करे। तो हे भारत, यथा मीन्स जैसे, अविद्वांसः यानी कि जो अविद्वान है, यह कर्म में, कर्मणि माने कर्म में लगा हुआ, कर्मणि सकता यानी कर्म में लगा हुआ जिस प्रकार से कर्म करता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार से अविद्वान कर्म में आसक्त होकर के, कर्म में लग करके, कर्म में लगाव रख करके जिस प्रकार के कार्य करता है, तथा मीन्स होता है उसी प्रकार, असक्त तथा असक्त विद्वांसः, तो उसी प्रकार से लगाव न रख करके, यानी आसक्ति रहित हो करके विद्वान ये लोक शिक्षा को करने की भावना वाला कार्य करे। लोक शिक्षा के संग्रह की भावना कर, लोक शिक्षा के संग्रह की इच्छा करने वाला कार्य करे। तो अब आइए इसके हिंदी को सीखते हैं, यानी कि संदर्भ और व्याख्या को सीखते हैं। तो संदर्भ इसमें कैसे लिखना होगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के गीतामृतम नामक शीर्षक से अवतरित है। आइए हम सभी इसकी व्याख्या को सीखते हैं। तो हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार के कर्म करते हैं, उसी प्रकार अनासक्त हुआ विद्वान लोक संग्रह यानी लोक शिक्षा को करने की इच्छा वाला कर्म करे। आइए फिर से सीखते हैं। हे भारत, यहाँ पर एक संबोधन चिन्ह में यहाँ एक बिंदु रहता है, तो इसको लिख दें। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जिस प्रकार कर्म करते हैं, उसी प्रकार अनासक्त हुआ विद्वान लोक संग्रह यानी लोक शिक्षा को करने की इच्छा वाला कर्म करे। अब आइए इस श्लोक का वाचन करते हैं और आप सभी भी मेरे साथ साथ बोलने का प्रयास कीजिए, ताकि बोलते बोलते ये आप सभी को श्लोक याद हो जाएंगे और इसके अर्थ भी आप अपने आप ही लिख पाएंगे। क्योंकि जब आपको ये श्लोक याद रहेंगे तो इसका अर्थ इसमें नहीं होगा, उसका अर्थ इसमें नहीं होगा, ऐसे तमाम पता चला कि आपको ये याद है और आपने इसके अर्थ में इसको लिख दिया, तो इस तरह से उल्टा पुल्टा नहीं होगा। तो आपको प्रश्न भी याद रहे और उत्तर भी याद रहे, तब आप आसानी से अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए सीखते हैं। यदृक्ष लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। आइए दूसरे लय में भी सीखते हैं।
यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः। समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। तो आइए अब इसके अर्थ को सीखते हैं कि यद यदृक्षा, यदृक्षा मीन्स होता है यत धन इच्छा, और यहाँ पर लाभ संतुष्टो यानी कि अपने आप ही जो प्राप्त हो, और संतुष्ट मीन्स होता है उसी से जो संतुष्ट रहने वाले हों, यानी जो अपने आप से ही प्राप्त हो जाए, यानी स्वभावतः जो प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहने वाला। और द्वंद्वातीतो, अतीत मीन्स होता है बीता हुआ, और द्वंद्व मीन्स होता है हर्ष और शोक। हर्ष और शोक आदि यानी सुख और दुख, हर्ष शोक जय पराजय, सुख दुख आदि से रहित। यहाँ पर अतीत का अर्थ है रहित यानी बीता हुआ, यानी इन सब से परे। विमत्सरः यानी कि ईर्ष्या द्वेष से रहित। विमत्सरः का अर्थ है ईर्ष्या द्वेष से रहित। जो कुछ भी लाभ प्राप्त हो जाए, यानी जो कुछ भी मिल जाए, लाभ का अर्थ है यहाँ पर प्राप्त होने से, यानी कि जो कुछ भी प्राप्त हो जाए यानी अपने आप ही प्राप्त हो जाए, अर्थात स्वभावतः प्राप्त हो जाए, उसी से संतुष्ट रहना। और द्वंद्व अतीतः यानी कि ये हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित और ईर्ष्या द्वेष से रहित। सिद्धावसिद्धा सिद्धावसिद्धौ च समः, और सिद्ध और असिद्ध भाव में, सिद्ध और असिद्धि में समः मिस होता है समत्व भाव रखने वाला। कृत्वापि न निबध्यते, कृत्वाप मिस कार्य करने के बाद भी, न निबध्यते यानी नहीं बंधता है। फिर से आइए सीखते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर सिद्धाव सिद्धों में अयादि संधि है मित्रों, इस तरह से होना चाहिए यहाँ पर इसका विच्छेद। सिद्धौ, ऐसे है सिद्धौ, धन, असिद्धौ, असिद्धौ, ऐसे लिखा गया है। अब यहाँ पर जब अ के सामने कोई भी स्वर आता है, यानी इस दौ के अ के बाद यहाँ पर कोई भी स्वर आता है, तो अयादि संधि के नियम के अनुसार यहाँ पर अ का आव हो जाता है। तो अ का आव इस तरह से हो जाता है, और ये जो बाद वाला स्वर होता है इसी में मिल जाता है, यानी कि इस तरह से हम इसमें मिला देते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा पूरा स्वर बन जाता है इसमें मिल करके आव। यानी ये जो हलंत युक्त व था, इसमें अ मिल जाने पर यहाँ पर ये व पूरा हो गया। अब जब यहाँ पर हमने धौ में से, यहाँ पर ये जो सिद्धौ लिखा है, इस धौ के अ को जब हमने निकाल लिया था, तो वहां पर आधा ध बचा हुआ था, तो यहाँ पर ये आ मिल करके ये फिर से सिद्धा बन गया। यानी कि इस तरह से कर लेंगे इसको, ऐसे सिद्ध धन आव धन, ये सिद्धौ, ये सिद्धौ हो गया। और जब हम इसको अब यहाँ पर जोड़ते हैं, ये आधा ध और आ मिलकर के धा बन गया, और यहाँ पर व हो गया, और ये सिद्ध हो गया। यानी कि इस तरह से, यानी कि ये सभी इस तरह से बन जाएंगे, सिद्धा व सिद्धौ बराबर सिद्धा
वह सिद्धौ। ये इस तरह से हमारा पूरा पद बन गया, ये अयादि संधि के अनुसार। कौन सी संधि के अनुसार? अयादि संधि के अनुसार। यहाँ पर हम लिख दें आपको कि अयादि संधि के अनुसार। तो ये अयादि संधि के अनुसार ये हमारा सिद्ध हुआ है। तो जो कुछ भी लाभ प्राप्त हो जाए, यह दृक्षा लाभ, यानी कि जो कुछ भी अपने आप ही प्राप्त हो जाए, स्वभाव से ही प्राप्त हो जाए और उसी में संतुष्ट रहने वाला, द्वंद्व से अतीत यानी हर्ष शोक आदि से रहित, यानी कि सुख दुख हर्ष विषाद और जय पराजय इन सभी से रहित और ईर्ष्या द्वेष से रहित, सिद्ध और असिद्धि में, सिद्धि और असिद्धि में, सिद्धि और असिद्धि में, यहाँ पर च मीन्स होता है और, इस च मीन्स होता है और, तो सिद्धि और असिद्धि में समः मीन्स होता है समत्व भाव रखने वाला, कृत्वापि न निबध्यते, कृत्वापि मीन्स होता है किसी कार्य को करने के बाद भी, यानी कर्म करने के बाद भी, न निबध्यते यानी नहीं बंधता है। तो आइए अब इसके अर्थ को सीखते हैं। व्याख्या: अपने आप यानी स्वभावतः जो प्राप्त हो जाए और उससे ही संतुष्ट रहने वाला, द्वंद्वों हर्ष शोक आदि से रहित, ईर्ष्या द्वेष से रहित, सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला यानी समान भाव रखने वाला मनुष्य कर्म करके भी नहीं बंधता है। आइए फिर से सीखते हैं एक बार फिर से इसको, कि अपने आप यानी स्वभावतः जो प्राप्त हो उससे ही संतुष्ट रहने वाला और द्वंद्वों से यानी हर्ष शोक आदि जय पराजय सुख और दुख आदि से रहित, ईर्ष्या द्वेष से रहित, सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव रखने वाला यानी सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखने वाला मनुष्य कर्म करके भी नहीं बंधता है। अब आइए दूसरे श्लोक को सीखते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। दूसरे लय में सीखते हैं और आप भी मित्रों मेरे साथ साथ बोलें, ताकि आप सभी को ये सभी मीनिंग्स इसके याद हो जाएं और आप इसको अगर 2 बार 4 बार पढ़ लेते हैं तो फिर ये आपको आसानी से इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। अब आइए व्याख्या को सीखते हैं, यानी इसके अर्थ को सीखते हैं। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यहाँ पर कहा गया है
कि श्रद्धावान तत्परः, यानी कि श्रद्धावान का अर्थ है यानी कि भक्ति में विश्वास रखने वाला या विश्वास करने वाला, ईश्वर में आस्था रखने वाले को श्रद्धावान कहते हैं। तो श्रद्धावान तत्परः यानी कि श्रद्धा में लगा हुआ, विश्वास में लगा हुआ, ईश्वर के प्रति भक्ति करने में लगा हुआ, और संयतेंद्रिय यानी अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला, ज्ञानम लभते, ज्ञानम लभते यानी कि ज्ञान प्राप्त करता है। श्रद्धावान तत्परः संयतेंद्रिय ज्ञानम लभते यानी कि श्रद्धावान अर्थात ईश्वर में आस्था रखने वाला, अर्थात ईश्वर में विश्वास रखने वाले, और तत्परः माने लगे हुए, जो ईश्वर में विश्वास करने में लगे हुए और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले ज्ञान को अवश्य ही प्राप्त करते हैं। और ज्ञानम लब्ध्वा, और ज्ञानम लब्ध्वा अर्थात ज्ञान को प्राप्त करके, ज्ञानम मीन्स ज्ञान को, लब्ध्वा मीन्स प्राप्त करके, पराम मीन्स होता है परम, शांति माने शांति को, अचिरेण माने शीघ्र ही, अधिगच्छत माने प्राप्त होते हैं, यानी प्राप्त कर लेता है। तो श्रद्धावान अर्थात श्रद्धावान ये ईश्वर के प्रति विश्वास करते हुए, ईश्वर के प्रति विश्वास करने में लगे हुए और अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले निश्चय ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञानम लब्ध्वा यानी ज्ञान प्राप्त करके, अचिरेण, यहाँ पर शांतिम धन अचिरेण है, तो अचिरेण मीन्स होता है शीघ्र ही, पराम शांतिम अधिगच्छति यानी परम शांति को प्राप्त कर लेता है। तो आइए अब इसकी व्याख्या को सीखते हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि श्रद्धावान मनुष्य, ज्ञान प्राप्त करने में प्रयत्नशील, इंद्रियों को वश में रखने वाला पुरुष ज्ञान प्राप्त करता है तथा ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है गीता में, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि श्रद्धावान यानी जो ईश्वर में आस्था रखने वाले हैं, ईश्वर के प्रति विश्वास करने वाले हैं, ऐसे लोग ही ज्ञान को प्राप्त करने में तथा जो ज्ञान प्राप्त करने में प्रयत्नशील हैं और इंद्रियों को वश में रखने वाला पुरुष ज्ञान प्राप्त करता है तथा ज्ञान प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों, आप सभी कॉपी और कलम लेकर के इस व्याख्या को लिख लिख करके याद करिएगा, यानी कि आपको एग्जाम में लिखना ही है, तो आप लिख लिख करके अभ्यास करते रहिएगा, ताकि इसके जो मात्राएं हैं, यानी यहाँ पर जैसे छोटा ऊ लगा है तो बड़ा ऊ न लग जाए, जो हलंत विसर्ग हैं, ये तमाम प्रकार की विसंगतियां ना हो, यानी कि ये हलंत विसर्ग गलत ना हो आपके, और जैसे इसमें छोटी लगी है तो कहीं बड़ी ना लग जाए, इस तरह से किसी भी प्रकार की ये गलत ना हो, यानी किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो, ताकि हमारा नंबर पूरा का पूरा मिले। तो श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि श्रद्धावान यानी ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ज्ञान को प्राप्त करने में प्रयत्नशील, इंद्रियों को वश में रखने वाला पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है, यानी ज्ञान प्राप्त करता है तथा ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही वह परम शांति को भी प्राप्त कर लेता है। अब आइए इस श्लोक को सीखते हैं। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति,
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। दूसरे लाइन में सीखते हैं। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। आप भी मेरे साथ बोलिए। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अब यहाँ पर लिख रहे हैं कि अज्ञश्च जो ज्ञान रहित हैं ऐसे पुरुष, और जो अश्रद्धान है, यहाँ पर अश्रद्धानश्च में यहाँ पर च्युत संधि हो गया है, यानी कि ये विसर्ग का स होना है, और फिर आगे चल करके च्युत संधि के अनुसार ये दंत स के स्थान पर तालव्य स हो गया है। तो अज्ञश्च यहाँ पर भी सत्व संधि है, विसर्ग का स होना। तो अज्ञश्च यानी अज्ञानता से युक्त, जो ज्ञान से रहित है ऐसे पुरुष, और जो अश्रद्धान हैं, जो विश्वास न रखने वाले हैं, अर्थात ईश्वर की भक्ति में विश्वास न करने वाले हैं, और संशयात्मा जिनका मन हमेशा संशय में पड़ा रहता है, ऐसे मनुष्य यानी ऐसे पुरुष विनश्यति नष्ट हो जाते हैं। कैसे पुरुष? जो ज्ञान से रहित हैं और ईश्वर में विश्वास न करने वाले हैं, यानी कि ईश्वर में विश्वास न रखने वाले हैं, और संशयात्मा अर्थात जिनका मन हमेशा संशय में पड़ा रहता है, ये काम होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से यदि हम संशय में पड़े रहते हैं, यानी जिस इस प्रकार के पुरुष यानी जो संशय में पड़े रहते हैं, वे सभी विनश्यति अर्थात नष्ट हो जाते हैं। और उनके लिए कह रहे हैं कि संशयात्मनः, जो संशय से युक्त प्राणी हैं, यानी जो संशय से युक्त पुरुष है, उनके लिए न अयम लोकः अस्ति। न अयम में यहाँ पर नायम जो लिखा है, यहाँ पर दीर्घ संधि है, यह इस प्रकार से है कि न धन अयम हो गया है, यहाँ पर अ धन अ बराबर ये आ हो गया है, और संधि करने पर ये हमारा नायम बन गया है इस तरह से। तो किस संधि के अनुसार हुआ है ये? दीर्घ संधि के अनुसार। दीर्घ संधि के अनुसार ये नायम शब्द बन गया है। और यहाँ पर लोकोस्ति में भी लोकह धन अस्ति है, यानी कि विसर्ग का ऊ होना, यानी उत्त संधि है, फिर बाद में चल करके गुण संधि और पूर्व रूप संधि के अनुसार ये यहाँ पर अवग्रह प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि संशयात्मनः, जो संशय से युक्त हैं ऐसे प्राणियों के लिए न अयम, न धन अयम बराबर न अयम, यानी यह नहीं है क्या? लोक मन संसार, यह संसार भी उनके लिए नहीं है, और न परह, और उनके लिए परलोक भी नहीं है, यानी दूसरा लोक भी नहीं है, और न च सुखम, और उनके लिए सुख भी नहीं है। आइए फिर से इसको सीखते हैं कि जो ज्ञान से रहित हैं, अर्थात अज्ञानता से युक्त हैं, जो ज्ञान से रहित पुरुष हैं, और जो ईश्वर की भक्ति में विश्वास न करने वाले हैं, यानी कि जो श्रद्धा से रहित मनुष्य हैं,
वे सभी, और जो जिनका मन हमेशा संशय से युक्त रहता है, जो हमेशा संशय में पड़े रहते हैं, ऐसे पुरुष जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। विनश्यत मीन्स होता है नष्ट हो जाते हैं। और संशयात्मनः यानी जो संशय में पड़े रहते हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए न अयम लोक यानी न यह संसार भी उनके लिए नहीं होता है, और न परः अस्ति, और न ही उनके लिए परलोक होता है, और न च सुखम, और उनके लिए सुख भी नहीं होता। इनके लिए जो संशयात्मनः हैं, जो जिनका मन हमेशा संशय से युक्त रहता है। अब आइए इसकी व्याख्या को सीखते हैं कि श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञानहीन अर्थात जो ज्ञान से रहित हैं, और जो श्रद्धा न रखने वाला यानी ईश्वर की भक्ति में विश्वास न रखने वाला, और संशय से युक्त मन वाला, और जो संशय से युक्त मन वाला मनुष्य है यानी पुरुष है, वह नष्ट हो जाता है। और संशय से युक्त संशय में पड़े हुए मनुष्य का न तो यह लोक होता है, और न ही परलोक होता है, और न ही उसे सुख की प्राप्ति होती है। आइए फिर से इसका अर्थ सीखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञानहीन, श्रद्धा न रखने वाला अर्थात ईश्वर की भक्ति में विश्वास न करने वाला, और संशय से युक्त मन वाला, संशय से युक्त मन वाला, जिनके मन में हमेशा शंका लगी रहती है कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं। अर्थात ऐसा जो संशय से युक्त मन वाला पुरुष है, वह नष्ट हो जाता है। और संशय युक्त यानी अर्थात जो संशय में पड़े हुए मनुष्य का न तो यह लोक है, और न ही वह परलोक है, और न ही उसे सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात तो दुख ही दुख उठाना पड़ता है। आइए अब लास्ट इस श्लोक को पढ़ते हैं। मत कर्म कृत मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सः मामेति पाण्डव। मत कर्म कृत मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सः मामेति पाण्डव। आइए अब दूसरे लय में सीखते हैं इसको। मत कर्म कृत मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः मत कर्म कृत मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवः। आइए अब इसके अर्थ को सीखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि मत कर्म कृत यानी कि जो मेरे लिए कर्म करता है, मत कर्म कृत जो मेरे लिए कर्म करता है, और मत परमः और मुझे ही सबसे बड़ा समझता है, और मद भक्तः और जो मेरा सबसे बड़ा भक्त है, मद संग वर्जितः और जो दुर्जनों की संगति से दूर रहता है। यानी कि इसका दूसरा भी अर्थ है कि संग वर्जितः जो आसक्ति रहित होता है, जो आसक्ति से रहित होता है। और यह यह मिस होता है जो, यह मिस होता है जो सर्वभूतेषु निर्वैरः और जो सभी प्राणियों से वैर रहित होता है, अर्थात जो सभी प्राणियों से प्रेम रखने वाला होता है। सह मामेति पांडव, हे अर्जुन, पांडव मीन्स होता है हे अर्जुन पांडुपुत्र, हे पांडुपुत्र पांडव अर्थात हे अर्जुन। सह मामेति, सह मीन्स वह व्यक्ति माम मीन्स मुझको, एति मीन्स प्राप्त कर लेता है।
मत कर्मकृत यानी जो मेरे लिए ही कर्म करता है, और मत परमः और जो मुझे ही सबसे बड़ा समझता है, और जो यह मद भक्तः और जो मेरा सबसे बड़ा भक्त है, और संगवर्जित जो आसक्ति से रहित है, जो विषय वासनाओं से दूर रहने वाला व्यक्ति है, और यह सर्वभूतेषु निर्वैरः और जो सभी प्राणियों से वैर न रखने वाला है, सह मामेति और वह मुझे प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, यानी कि मेरे लिए ही कर्म करता है और मुझे ही सबसे बड़ा समझता है और मेरा सबसे बड़ा भक्त है, जो आसक्ति से रहित है अर्थात विषय वासनाओं से दूर रहने वाला, और जो सभी प्राणियों से वैर न रखने वाला है, और जो अ, वह यानी कि जो सभी प्राणियों से वैर रहित है अर्थात जो सभी प्राणियों से प्रेम करता है, सह मामेति वह मुझे प्राप्त कर लेता है। आइए व्याख्या सीखते हैं अब। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, यानी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पांडुपुत्र अर्जुन, हे पांडुपुत्र अर्जुन, जो मेरे लिए कर्म करने वाला है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है और मुझे ही सबसे बड़ा मानने वाला है, जो मुझे ही सबसे बड़ा समझता है, और मेरा भक्त और मेरी ही भक्ति करता है, तथा दुर्जनों की संगति से रहित है, यानी कि दुर्जनों की संगति से दूर रहता है, तथा सभी जीवों पर शत्रुता से रहित है, और जो सभी जीवों से शत्रुता नहीं करता है अर्थात प्रेम करता है, वह पुरुष मुझे प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पांडुपुत्र अर्जुन, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला और मुझे ही सबसे बड़ा मानने वाला और मेरा ही भक्त है, तथा दुर्जनों की संगति से रहित है, यानी कि दुर्जनों की संगत से दूर रहने वाला, तथा सभी जीवों से प्रेम करने वाला अर्थात सभी जीवों पर शत्रुता से रहित है, वह पुरुष मुझे प्राप्त कर लेता है। अब आइए इसके बाद हम सभी दूसरे श्लोक को सीखते हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। आइए दूसरे लाइन में सीखते हैं इसको भी। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। आप सभी मेरे साथ बोलें। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः।
अब आइए इसके अर्थ को सीखते हैं। यो यानी जब इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा यह, क्योंकि इस यह के सामने ये व्यंजन पड़ रहा था, व्यंजन आ रहा था, इसलिए यहाँ पर विसर्ग का उ होना उत्तो संधि हो गया है। यहाँ पर ये हसि च सूत्रानुसारेण, अर्थात यह हसि च सूत्र के अनुसार ऐसा हो गया है यो। तो यह मीन्स होता है जो, न मीन्स नहीं, हृष्यति मीन्स होता है प्रसन्न होता है। जो न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष्टि, और न ही किसी से द्वेष करता है, अर्थात किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। न सोचति, और न ही शोक करता है, और न कांक्षति, और जो इच्छा भी नहीं करता है। और शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ और अशुभ पदार्थों का परित्याग करने वाला है। भक्तिमान्य, और जो भक्ति से युक्त है। सह में प्रियः, और वही मुझे प्रिय है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, अर्थात न ईर्ष्या करता है, न शोक करता है, और न ही इच्छा रखता है, यानी कि न ही इच्छा करता है। शुभ और अशुभ का परित्याग कर देने वाला, यानी शुभ और अशुभ पदार्थों का परित्याग करने वाला, और भक्ति से युक्त पुरुष मुझे प्रिय है। सह में प्रिय, यानी वह मुझे प्रिय है। जो इन सभी गुणों से युक्त है वह मुझे प्रिय है। तो क्या क्या गुणों से युक्त है? जो न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, यानी न ईर्ष्या करता है, न शोक करता है, न ही इच्छा करता है, और शुभ और अशुभ पदार्थों का परित्याग करने वाला, और जो व्यक्ति भक्ति से युक्त है वह मुझे प्रिय है। आइए व्याख्या सीखते हैं। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, और न ही शोक करता है, न इच्छा करता है, और इच्छा न करता है, ये मित्रों हमने 2 बार लिख दिया है, तो यहाँ पर एक बार इसको मिटा देते हैं। न इच्छा करता है, शुभ और अशुभ पदार्थों का त्याग करने वाला, और जो भक्ति से युक्त है वह मुझे प्रिय है। तो आप सभी एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे? तो आप लोग एग्ज़ाम में इसी तरह लिखेंगे। व्याख्या लिखने के बाद इस लाइन को छोड़ करके दूसरी लाइन से लिखना प्रारंभ करेंगे, और फिर लिखेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष न प्रसन्न होता है, और न द्वेष करता है, न शोक करता है, न इच्छा करता है, यानी कि न किसी अन्य चीज़ की इच्छा नहीं करता है, और शुभ और अशुभ पदार्थों का त्याग करने वाला, यानी शुभ और अशुभ पदार्थों का त्याग करने वाला, और जो भक्ति से युक्त है वह मुझे प्रिय है। आइए अब दूसरा श्लोक सीखते हैं। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः। शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। आइए दूसरे लय में सीखते हैं इसको भी, और आप सभी भी मेरे साथ बोलें। समः शत्रौ च मित्रे च, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगः विवर्जितः।
शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। आइए इसका शाब्दिक अर्थ सीखते हैं। समः यानी समान रहने वाला, शत्रु मित्र च यानी शत्रुता में भी और मित्रता में भी, यानी शत्रु और मित्र में समान भाव रखने वाला, तथा मानापमानयोः मान और अपमान में समान भाव रखने वाला, तथा शीत और उष्ण में भी समान भाव रखने वाला, सुख और दुख में भी समभाव रखने वाला, तथा संग विवर्जितः जो आसक्ति से रहित है, आसक्ति से दूर रहने वाला है, स में प्रियः वही मुझे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह कहते हैं कि शत्रु और मित्र में समान भाव रखने वाला, तथा मान और अपमान में यानी सम्मान और अपमान में भी समान रहने वाला, तथा शीत और उष्ण में भी समान रहने वाला, यानी ठंडी और गर्मी में भी समान भाव रखने वाला, तथा सुख और दुख में भी समान भाव से रहने वाला, और जो आसक्ति से रहित है वह मुझे प्रिय है। आसक्ति से रहित है और सभी में, शीत और उष्ण में, सुख और दुख में समान भाव से रहने वाला और आसक्ति से रहित व्यक्ति मुझे प्रिय है, यानी स में प्रियः वही मुझे प्रिय है। आइए अब हम इसकी व्याख्या सीखते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य शत्रु और मित्र के प्रति समान भाव रखता है, जो मान और अपमान में अर्थात सम्मान और अपमान में समान रहता है, सर्दी गर्मी और सुख दुख में जो समान रहता है, तथा आसक्ति से रहित है, वह मुझे प्रिय है। आइए फिर से सीखते हैं इसको कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है। मित्रों, आप सभी को इसी प्रकार से लिखना है। व्याख्या लिखेंगे, फिर इस लाइन को चेंज करके हम दूसरी लाइन से लिखना प्रारंभ करेंगे, फिर इसके बाद इसी प्रकार से हम इसकी व्याख्या को लिखेंगे। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य शत्रु और मित्र के प्रति समान है, तथा जो मान और अपमान में समान रहता है, जो सर्दी और गर्मी, सुख और दुख में जो समान रहता है, तथा आसक्ति से रहित है, वह मुझे प्रिय है। आइए दूसरा श्लोक सीखते हैं। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिः भक्तिमान्ये प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान्ये प्रियो नरः। आइए दूसरे लय में सीखते हैं इसको। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान्ये प्रियो नरः। अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान्ये प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्
अनिकेतः स्थिरमतिः भक्ति मान्ये प्रियो नरः। आइए इसका शब्दार्थ सीखते हैं। तुल्य मीन्स होता है समान भाव से रहना, यानी समान रहना। निंदा और स्तुति यानी जो निंदा यानी निंदा करने पर भी और स्तुति यानी प्रशंसा करने पर भी समान भाव से रहता हो, तथा मौनी हो अर्थात मौन रहने वाला। और येन केनचित संतुष्टः, और येन माने जिससे, केनचित माने किसी से भी, यानी जिस किसी से भी संतुष्ट रहने वाला। और अनिकेतः जो गृहहीन है अर्थात जो ममता रहित है, स्थिर मति जो स्थिर बुद्धि वाला है, और जो भक्ति से युक्त है, प्रियः नरः और वही मनुष्य मुझे प्रिय है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो निंदा में और स्तुति में, यानी जो निंदा करने पर भी और जो प्रशंसा करने पर भी समान भाव रखता हो, यानी समान रहता हो, और जो चुपचाप रहने वाला हो अर्थात जो मौन रहने वाला है, और जो किसी से भी संतुष्ट रहने वाला है, तथा जो अनिकेत है, मीन्स होता है नहीं और निकेत मीन्स होता है घर, अर्थात जो जिसके पास घर न हो, अर्थात जो गृहहीन है, और गृहहीन का अर्थ है यहाँ पर ममता रहित है, और जो स्थिर मति है, जो स्थिर बुद्धि वाला है वह, और जो भक्ति से युक्त है, वही मनुष्य मुझे प्रिय है। आइए अब एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है मित्रों, अब इसको सीख लेते हैं। तो यहाँ पर व्याख्या लिखेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि निंदा और प्रशंसा में समान रहने वाला, निंदा और प्रशंसा में समान रहने वाला, मौन रहने वाला, जिस किसी से भी प्रसन्न रहने वाला, तथा गृहहीन अर्थात ममता रहित, स्थिर बुद्धि एवं भक्ति वाला मनुष्य मेरा प्रिय है, यानी कि वह मुझे प्रिय है। आइए फिर से देखते हैं इसको। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि निंदा और प्रशंसा में समान रहने वाला, मौन रहने वाला अर्थात चुपचाप रहने वाला, जिस किसी से भी प्रसन्न रहने वाला, गृहहीन अर्थात ममता रहित, स्थिर बुद्धि एवं भक्ति वाला मनुष्य मेरा प्रिय है, अर्थात मुझे प्रिय है। तो मित्रों आप सभी को अब एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिखना है, तो एग्ज़ाम में मान लीजिए कि आपको इस तरह से मिल गया या इस तरह से मिल गया या ऐसे कि कोई भी एक श्लोक मिल गया, तो सबसे पहले उसका आद्यंत हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आद्यंत लिखेंगे, यानी कि आदि वाला कुछ शब्द लिखेंगे, फिर अंत वाला कुछ शब्द लिखेंगे। तो यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे ऐसे, आद्यंत। मित्रों यहाँ पर आद्यांत नहीं होता है, आद्यंत, यानी आदि धन अंत, यड़ संधि के अनुसार हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे तुल्य, फिर डॉट डॉट ऐसे कर देंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रियः नरः, प्रियः नरः लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर अब संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के गीतामृतम नामक शीर्षक से अवतरित है। इस तरह से लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर व्याख्या लिखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर व्याख्या लिखेंगे। तो व्याख्या लिखेंगे। अब व्याख्या हेडिंग डालने के बाद, व्याख्या हेडिंग डालने के बाद आप सभी व्याख्या इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे। तो फिर आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं, अर्थात कम नहीं होगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। और मित्रों एक बात और है कि आप सभी इसको लिख लिख करके अभ्यास करिएगा। अभी 2 ही 3 दिन का समय बचा हुआ है, यानी आपका एग्ज़ाम 28 को सुबह होना है। तो अभी 2 ही दिन बचे हैं मात्र, समझिए। तो आप सभी इसको लिख लिख करके आप प्रैक्टिस करिएगा, यानी अभ्यास करिएगा, ताकि आपका ये जो हलंत विसर्ग मात्रा है,
सब सही रहे। आशा है कि मित्रों आप सभी को इसका वाचन यानी इन श्लोकों का वाचन और ये व्याख्या अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः।